लारी साहब, काश आपका वक्तव्य भी उतने अच्छे होते, जितने सुंदर आप मुस्कुराते हैं उतने ही घृणा वाली आप बातें करते हैं कई बार, इसलिए मुझे दिक्कत हो जाती है। काश चाह है मेरी, लेकिन चाहते हमेशा पूरी नहीं होती कि जितनी सुंदर मुस्कुराहट है आपकी, कभी उतनी सुंदर बातें भी करें आप। हमेशा डिवाइड वाली बातें करते हैं आप हमेशा। लारी जी, अंसार रजा साहब एंड फैज खान। अंसार रजा साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको वंदे मातरम से? क्या प्रॉब्लम है आपको वंदे मातरम से? मदनी कहते हैं जो वंदे मातरम गाते हैं वो मरी हुई कौम होती है, और उसका असर ये हुआ है कि आज की पीढ़ी से बोलने तो दो यार, नहीं, आप ही बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं इस देश के जनता को बताऊं। अरे जरा इंतजार कीजिए, बहुत गूगल से पढ़ लिया आपने, बुलाया है बहुत अरे आप ही को बुलाया, रुकिए। अरे क्या इंतजार कीजिए, नींद आने लगी है जब इतना, अरे क्या बात कर, अभी तो आप नोट कर रहे थे, कागज पेन लेके गूगल पे पढ़ रहे थे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सब करिए, रुकिए। वंदे मातरम सुन के एवरीवन ऑन एयर, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड। आपको पता है ये इनका एंटी वंदे मातरम अप्रोच पिछले 10, 20, 30, 40, 50, 60 जब से देश आजाद हुआ उसका असर क्या हुआ है? एवरीवन ऑन एयर, 1 सेकंड पैसा। आज की तारीख में किसी भी धर्म, चारू जी किसी भी धर्म का, 1 सेकंड पैसा, किसी भी धर्म का कोई भी स्कूल हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, महंगे से महंगा हो, सस्ते से सस्ता हो, सीबीएसई हो, आईबी हो, दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक, मुझे बोलने के लिए काफी, गुजरात से लेके मणिपुर तक, इतने उतावले मत होइए। किसी भी बच्चे से, किसी भी क्लास के 100 बच्चों को खड़ा कर दीजिए, अगर एक को आता हो ना वंदे मातरम पूरा, और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये किसका किया धरा है? कांग्रेस पार्टी का। नहीं आता चारू, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं आता पूरा, स्कूल में कभी पढ़ाया ही नहीं। हमेशा आपसे पूछूंगा चारू, आप 2-3 लाइन के बाद आप भी नहीं, क्योंकि ये रियलिटी है। ऐसे बता दिया गया नहीं वंदे मातरम को साइड रख दो, वंदे मातरम न जाने जैसे कुछ गलत लिखा है उसमें, कुछ देश विरोधी लिखा है उसमें, ऐसी धारणा बना दी गई, ऐसी धारणा बना दी गई चारू, और उसका नतीजा कि पूरी 2, 3, 4 पीढ़ियों को वंदे मातरम कहता है। किसने, ये नहीं पता किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, क्या है उसका औचित्य, क्या है, कुछ नहीं चारू, कुछ नहीं, नथिंग। क्यों? क्योंकि अंसार रजा साहब को लगा कि ये नहीं होना चाहिए, है ना। कब लगा था मोहम्मद अली जिन्ना को, फिर लगा मदनी जी को, और आज लग रहा अंसार रजा साहब को। अंसार रजा साहब बताइए, और उधर फैज खान। अंसार रजा साहब आप बोलिए, क्या आपने गूगल से ज्ञान का भंडार लाए हैं? बताइए गूगल के ज्ञान का भंडार। अच्छा पहले वो बोल ले। बोलूं? बोलिए, चुप हूं मैं। सुनिए, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। चैनल आपका है, जिसके बारे में जो चाहे बोल दो, आपको पता है कोई जवाब देगा, आप तक तो पहुंचना है नहीं। वो तो जो धुन में आता है आप बोले चले जाते हैं कि वो उच्चारण नहीं कर पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा, उसको एतराज। अरे भाई, वंदे मातरम से एतराज किसको है? किसने मना किया है कि आप मत बोलिए? पूरा मुल्क बोले, कौन मना कर रहा है आपको? और आप कह रहे हैं स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता था, सबसे बड़ा झूठ फैला रहे हैं आपके। कांग्रेस के जमाने में वंदे मातरम स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता था। आपको पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया था, सबको लाइए, आपको पढ़ाया गया था। चारू आपको पढ़ाया गया था, फैज आपको पढ़ाया गया था, क्यों आपको पढ़ाया गया था? रोहित आपको पढ़ाया गया था, मुझे नहीं पढ़ाया गया स्कूल में। चारू आपको, ये कांग्रेस वालों ने पढ़ने नहीं दिया बच्चों को, पूरी 2-2 पीढ़ियों को पढ़ने नहीं दिया। क्यों हो रहे हैं भाई? आप एक तरफा क्यों हो रहे हैं? एक तरफा नहीं हो रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। अंसार साहब, बीजेपी ने आपको, जो आप बीजेपी कर रहे हो, कोई बीजेपी नहीं कर रहा हूं। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी भी 11 साल से, बीजेपी ने भी लागू नहीं किया। बोलते चले जाते हो, क्या किया बीजेपी ने? 11 साल से किसी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? नहीं किया आपने। अब आपकी हिम्मत है, कल जो सरकार का फेलियर हुआ, करोड़ों आदमी परेशान हो गए, हिम्मत है उस पर बात सुना नहीं बात करेंगे। अर्नब को सुना नहीं, आप उस पर बात करेंगे। अर्नब को सुना नहीं, शूट करता है। अर्नब को सुना नहीं, शूट करता है। अर्नब को सुना नहीं। अर्नब को क्या सुनेंगे? हाँ, दिक्कत यही है, हमेशा लोग सुन रहे हैं। 27 बीओले ने अपनी जान दे दी है। हिम्मत है किसी की उनके मुआवजा की मांग करने की? नहीं है। उसमें बीजेपी की नीची हो रही है।
खामखा के ड्रामे करते हो आप लोग। क्या ड्रामा है? बीएलओ की जिसकी मौत हुई है जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, एक एक की जांच होनी चाहिए। कैसे मरे बेचारे, किसकी जिम्मेदारी है, क्या दिक्कत थी उनके साथ? सीबीआई कौन जो कराना है वो कराओ, लेकिन मुद्दे से मत हटो। अंसार रजा मदनी कह रहा है जो वंदे मातरम बोलेगा वो मरी हुई कौम है। आप बोलते हो इंडिगो की 1300 फ्लाइट है, सरकार का फेलियर है। क्यों बात नहीं किया? सरकार क्या बात नहीं की, यही तो कह रहा हूं। ये तकवा फेंकना बंद करो। तो सवाल करो आप बीजेपी से, सवाल करो कांग्रेस से। खड़ा कर दिया कटघरे में सरकार को। क्यों हुआ ये, क्यों हुआ ये? पूरी सरकार पुतिन में लगी थी, यहां 2 लाख आदमी परेशान था पूरे देश में। अब सुनिए, क्या सुनूं मैं? पहले आप बताइए, आपने पढ़ा वंदे मातरम? पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, तब भी नहीं हुआ। सबसे पहले हम आपके चैनल फैसला आपको पता है कि एक मैंने ऐलान किया था, जिस तारीख को आपने डिबेट की थी कि पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम से कोई मस्जिद बन रही है, मैंने उसी दिन कहा था ममता दी इस इंसान को पार्टी से निकाल दो, ये दुश्मन है इंसानियत का, ये हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना चाहता है। ममता दी जी ने मेरी बात रखी और उसको पार्टी से निकाल दिया। बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में कोई भी चीज हम तो कम से कम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेते। बाबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बाबर के नाम पर कोई भी चीज हम एक्सेप्ट हिंदुस्तान में नहीं करेंगे। ये हमारा एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है। अब आ जाइए वंदे मातरम पर। एतराज किसी को नहीं है, जिसको गाना है गाए, जिसको नहीं गाना हो नहीं गाए। आप तलवार रख करके किसी पे जबरदस्ती आप नहीं थोप सकते। ये हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, हिंदुस्तान खूबसूरत मुल्क है, यहां जबरदस्ती नहीं करता कोई किसी से कि जबरदस्ती जय श्री राम बोलो। यहां तो 2-2 रोटी के लिए जय श्री राम बुलवाया जाता है, भगवान श्री प्रभु राम का नाम बदनाम किया जाता है रोटियों के लिए। आप क्या बात कर रहे हो? आप वहां वंदे मातरम की बात कर रहे हो। एक रोटी के लिए कहा जय श्री राम बोलो तब तुम्हें रोटी दी जाएगी। अरे प्रभु श्री राम शबरी के किसने कहा? झूठ फैला रहे हैं आप, ये झूठ फैला रहे हैं आप, उनके झूठ फैला रहे हैं आप, झूठ फैला रहे हैं आप, मैं झूठ फैला रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं आप। एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए जय श्री राम बुलवाया, एक बोरी चावल देके धर्म परिवर्तन करवाते हैं। क्या कह रहे हैं फैज? झूठ, ओ भाई, झूठ, झूठ। क्या कह रहे हैं फैज? बोरी चावल देकर धर्म परिवर्तन करवाने वाली ईसाई मिशनरियों के एजेंट है ये। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्यून, अरे राम के नाम पर वाले खामोश, को कितना खिलाया जाता है। आरएसएस के झूठे गिलास उठाने वाले आराम से बोलो, बोलो, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से भाई, आराम से। मुलायम सिंह यादव के जूते उठाते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। अवतार पार्टी में अवतार करना चाहिए, मुलायम सिंह के जूते उठाने वाले हो तुम लोग, भाई बेशरम आदमी। प्लीज पर्सनल, दुर्गा माता को गाली दोगे? पर्सनल मत होइए भाई, प्लीज। कोई दे नहीं सकता है गाली दोगे? फैज साहब, कोई दे नहीं सकता। प्लीज रिलैक्स कीजिए, सबके आराध्य सर्वोपरि होते हैं। पर्सनल कमेंट नहीं, डिबेट करिए, टॉपिक पे आइए ना भाई। ठीक है, बोल किसने गाली दी है? सुनिए मेरी बात, किसने गाली दी? अंसार साहब, फैज किसने गाली साहब, दी? दोनों के फेयर डाउन। आप लोगों को पर्सनल बहस करनी है, मेरे पास यहाँ पे आधा दर्जन स्टूडियो है, मैं आप दोनों को बंद कर देता हूं, कैमरा लगा देता हूं, कर लीजिएगा पर्सनल बहस। टॉपिक पे बात कीजिए आप दोनों। वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? फैज साहब प्लीज रिलैक्स। अंसार साहब, वंदे मातरम से क्या दिक्कत है आपको? और आप बोलते हैं वंदे मातरम पढ़ाया, आपको पढ़ाया गया था? मुझे नहीं पढ़ाया गया, चारू को पढ़ाया गया, पूछ लीजिए। अच्छे से अच्छा स्कूल हो। ऐश्वर्या जी, जिसको बोलना है वो बोले, तो बोलिए आप, जिसको बोलना है वो बोले। कमिंग चारू, होल्ड ऑन। कोई किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। वंदे मातरम का मतलब होता है कि हम अपनी मां की पूजा करते हैं। हाँ। और हम पूजा नहीं करते, पूजा करते सिर्फ अपने रब की। हमें वंदे मातरम से कोई एतराज नहीं, जिसको बोलना है वो बोले। हम अपने रब की इबादत करते हैं, हम और किसी की पूजा नहीं करते। रखना हो रखिए, वरना मैं माइक निकालूं और अपना चला जाऊं।